गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने तुम्हें ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं ये पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल के बारे में बता चुका हूँ, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेप्ट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ एसेट से, कि एसेट क्या होती है बिजनेस के अंदर, एसेट्स कितने टाइप की होती है, एसेट्स किसे कहते हैं। तो एसेट के बारे में यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन ने जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है, सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या कहलाएंगी, एसेट्स। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज करने का मतलब होता है कि ताकि हम बिजनेस में क्या कमा सके, पैसा कमा सके, रेवेन्यू को जनरेट कर सके। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे बिजनेस की रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करती है। इसी का नाम क्या होता है, एसेट होता है। फिर हम देखते हैं कि एसेट दो तरह की होती है, एक तो होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है हमारी करंट एसेट्स। तो क्या होती है नॉन करंट एसेट? पहले मैं एसेट्स के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम बायरफिकेट कर लेंगे कि नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स किसे कहते हैं। जैसे फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर लगा हुआ है, तुम देखते होंगे किसी दुकान के अंदर जा कर के, कोई साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, फर्नीचर, शोकेस वगैरह तुम्हें ज़रूर दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कैश इन हैंड हमारी एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, चेक इन हैंड एसेट है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब हमारी क्या है, एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। कंप्यूटर एंड प्रिंटर, इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, जनरेटर, ये सब हमारी क्या है, एसेट्स हैं। अब हम इन सभी एसेट्स को क्लासीफाई करेंगे टू पार्ट्स में। एक होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स, एक होती है हमारी करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं, ये लिखेंगे हम नॉन करंट एसेट्स के बारे में। तो आई होप कि मैं जो भी नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आप अपनी कॉपी में पैरेलली नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट के बारे में लिख रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स आर द assets which gives benefit for more than one accounting period। वे एसेट्स जिनकी लाइफ एक साल से ज़्यादा की होती है या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा की होती है, जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा मिलेगा, ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स whose life is more than वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जिसकी लाइफ एक साल से ज़्यादा की होती है, ये एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। देखिए एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं कि बिज़नेस की लाइफ कैसी होती है। सपोज कीजिए कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और हमें आपसे पूछने को कि आप बिज़नेस कितने साल चलाओगे, तो आप या तो ये कहोगे कि 10-15 साल चलाएंगे, 20-25 साल चलाएंगे, या ये कहोगे कि जब तक जिएंगे तब तक चलाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब तुम्हारे बिज़नेस की लाइफ कैसी है, इनफाइनाइटली है, इंडेफिनिट है, मतलब तुम्हारे बिज़नेस की लाइफ बहुत लंबे समय के लिए। तो जितना भी पैसा तुमने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये नहीं देखोगे कि मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखोगे कि नहीं देखोगे, बिल्कुल देखेंगे। तो कब देखोगे, जिस दिन तुम बिज़नेस बंद करोगे। अगर आज आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 साल बिज़नेस तुमने चलाया, तो क्या 50 साल बाद चेक करोगे कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? नहीं। तुम अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस, तुम सारे अपनी बिज़नेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस मतलब कि वो बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसको एक चेक करोगे, एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेक करते रहोगे, एक टाइम इंटरवल के बाद चेक करोगे। टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है कि तुमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है वो हम एक एक महीने बाद चेक करेंगे, या 3-3 महीने बाद चेक करेंगे, या 6-6 महीने बाद चेक करेंगे, या 1 साल के बाद चेक करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे बिजनेस का नेचर एंड साइज मीडियम है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है,
तो रोज़ हर महीने तुम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस चेक करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पाएगा। इसलिए तुमने क्या किया, अपने बिजनेस की लाइफ को एक टाइम इंटरवल में स्प्लिट कर दिया, और जो तुमने स्प्लिट किया है, तोड़ दिया है अपनी लाइफ को, वो साल साल भर की लाइफ में तोड़ दिया है। तुमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा 1 साल के बाद चेक करते रहेंगे। 1 साल तक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन ट्रांजेक्शन्स, एक्टिविटीज़, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते रहेंगे, और रिकॉर्ड करने के तुरंत 1 साल बाद हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस चेक कर सकेंगे। तो जो तुमने 1 साल का डिटरमाइन किया है अपने बिजनेस का पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड किसी बिजनेस का 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 18 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे बिजनेस के नेचर एंड साइज के ऊपर। ठीक है, तो वो सारी एसेट्स जो बिजनेस में लगी हुई है और उनकी लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा की है, ऐसी एसेट्स को हम क्या नाम देंगे, नॉन करंट एसेट्स। यानी ये वो एसेट्स है जो जल्दी से ख़त्म नहीं होंगी, लगातार चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए जी, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग। बताइए, अगर तुमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है तो क्या इसकी लाइफ 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी? नहीं। जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, जो कई सालों साल चलेगी, ऐसी एसेट्स को हम क्या नाम देंगे, नॉन करंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स होती है। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर तुम क्या देखते हो, प्लांट एंड मशीनरी, जिससे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो मशीनरी की लाइफ अगर तुम्हारे बिजनेस की 1 साल से ज़्यादा की है, ठीक है, ऐसी एसेट्स को हम क्या नाम देंगे, नॉन करंट एसेट्स। एक दूसरी बात, नॉन करंट एसेट्स को हम पता है वो एसेट भी बोलते हैं जो हम बिजनेस में खरीदते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी उन एसेट्स को बेचना नहीं होता। तो मैं और करके इस नॉन करंट एसेट्स के बारे में ही लिख रहा हूँ यहाँ पे और करके कि नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज करना, खरीदना। नॉट फॉर रीसेल, हम इनको बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदते, बल्कि इनको बिजनेस में यूज करने के पर्पज़ से खरीदते हैं। जो भी एसेट्स हमने बिजनेस में यूज करने के पर्पज़ से खरीदी है और जिनका ऑब्जेक्टिव बेचना नहीं है और जिनकी लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड या 1 साल से ज़्यादा की है और जो चलती रहेंगी, ऐसे एसेट्स को हम क्या नाम देते हैं, नॉन करंट एसेट्स। और उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं नॉन करंट एसेट्स के, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और देखिए मोटर व्हीकल, सपोज कीजिए कि आपने अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस यूज के लिए कोई मोटर व्हीकल ख़रीद रखा है, जिससे तुम अपने सप्लायर से मिलते हो, अपने कस्टमर से मिलते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते हो इस मोटर व्हीकल के थ्रू। तो ये तुम्हारे बिजनेस में यूज हो रही है और ऐसी इस मोटर व्हीकल की लाइफ 1 साल से ज़्यादा की है, हम सबको पता है। ऐसी एसेट्स को हम क्या नाम देंगे, नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा कंप्यूटर एंड प्रिंटर। और बताइए इसके अलावा, जैसे जनरेटर, जब बिजली भाग जाती है, लाइट भाग जाती है तो काम बंद ना हो, इसलिए हमने अपने पास जनरेटर रखा हुआ है। तो जनरेटर भी हमारी बिजनेस की क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। जनरेटर के इसके अलावा और देखिए नॉन करंट एसेट्स, जैसे कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है, इसको भी अलग से डिफाइन करेंगे हम। कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, अच्छा कंप्यूटर एंड प्रिंटर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ETC। ये सारी एसेट्स के नाम याद कर लेना, ठीक है। अब हम एक का बात करेंगे कि नॉन करंट एसेट्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। नॉन करंट एसेट्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। ये तो एग्जाम्पल थे नॉन करंट एसेट्स के।
नॉन करंट एसेट्स ऐसा समझ लीजिए अपना आप में एक मेजर हेड है, इट इज़ ए मेजर हेड, ये बड़ी हेडिंग है अपना आप में। इसके अंदर छोटी छोटी कुछ सब हेडिंग होती हैं, छोटी छोटी सब हेडिंग होती है, जैसे नंबर 1 फिक्स एसेट, नंबर 1 फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट किसे कहते हैं? ये इसको ही कहते हैं जो मैंने डेफिनेशन लिखी है नॉन करंट एसेट्स की, कि इस नॉन करंट एसेट्स की जगह फिक्स एसेट लिख लो। फिक्स एसेट्स आर द एसेट्स विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, या फिर फिक्स एसेट्स आर द दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड नॉट फॉर रीसेल, या फिर फिक्स एसेट्स आर द एसेट्स हुज लाइफ इज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर पीरियड। ठीक है, फिक्स एसेट्स एक तो इसके अंदर सब हेड आता है तुम्हारा फिक्स एसेट, दूसरा आ जाता है तुम्हारा इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट? मतलब कि बिजनेसमैन दो जगह पैसा लगाता है, दो जगह पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पैसा लगाना और इस ऑब्जेक्टिव के साथ पैसा लगाना कि उससे हमारी कुछ कमाई जनरेट हो सके, कुछ हम पैसा कमा सके। वो इन्वेस्टमेंट जितने रुपए का हमने खरीद रखा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी रहे या उससे ज़्यादा बढ़ जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और उससे हमारे पास कोई इनकम का सोर्स बन जाए और उस पर हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा इनकम के तौर पे आता रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट कराया। फिक्स डिपॉजिट समझते हैं ना, कि बैंक वालों को कहा कि देखो जी हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको पैसा डिपॉजिट करूँ और ऐसी जगह पे पैसा लगाऊँ कि जहाँ से अच्छा खासा इंटरेस्ट आ सके। तो बैंक वाले कहते हैं कि या तो आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा लीजिए या एफडी में करा लीजिए, फिक्स डिपॉजिट में। हमने पूछा कि एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, तो ये कहते हैं कि हम आपसे पैसा ले लेंगे और 4-5 साल तक हम आपका ये पैसा ब्लॉक कर देंगे एक जगह। ये पैसा हम किसी को मतलब क्या है कि इस पैसे का हम या तो कि किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे या किसी को हम ब्याज पे दे देंगे, और इस इन्वेस्टमेंट पर, इस पैसे पर, इस जो तुमने जमा कराया है उसके ऊपर हम आपको क्या देते रहेंगे? इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो इंटरेस्ट वाली इनकम तुम्हारे पास आती रहेगी रेगुलर, और वो इंटरेस्ट तुम्हारे उसी पैसे पर आएगी जो तुमने फिक्स डिपॉजिट में जमा किया है। फिक्स डिपॉजिट की खास बात ये होती है कि उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है, 6 से 7%। ये बैंक टू बैंक रेट वेरी होता रहता है, और ये जो इंटरेस्ट है ये तुम्हारे अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता रहता है, तुम्हारे अकाउंट में ही पैसा आता रहता है। ठीक है ना, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, मैच्योरिटी डेट पूरी हो जाएगी, एक्सपायरी डेट पूरी हो जाएगी, तो वो पैसा तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट से निकल करके तुम्हारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। या फिर तुम्हारे पास कोई पैसा है, तुमने किसी पार्टनरशिप फर्म में लगा दिया और ये कह दिया कि भाई ये पैसा मैं एज ए पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का ओनर बन रहा हूँ, और हर महीने या हर साल जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट होता रहेगा बिजनेस के अंदर, उस प्रॉफिट में इतना ही % हिस्सा मेरे घर पहुँचाते रहना। तो इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट है, उस पर क्या आ रहा है? रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है कि करंट इन्वेस्टमेंट है, टाइमिंग पर। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट खरीदने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको हम कभी बेचेंगे नहीं, इसको लॉन्ग टर्म तक हम अपने पास होल्ड करके रखेंगे और उसकी इनकम को हम जनरेट करते रहेंगे, उस इनकम को रिसीव करते रहेंगे। ठीक है, ऐसी इस ऑब्जेक्टिव के साथ अगर तुमने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है कि उसको हम जल्दी से नहीं बेचेंगे, लगभग हम उसको होल्ड करेंगे 8-10 साल, 5 साल, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।